हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये आज उसमें नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि भाई जैसे कि जो पीछे लेक्चर हम कर चुके हैं उनमें ओवरी का स्ट्रक्चर हमने देखा था, फ्लोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ा था। फिर ओवरी के अंदर जैसे कि किस प्रकार से फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है वो देखा था। फिर फ्लोपियन ट्यूब के पार्ट देखे थे हमने, ठीक है। और अब इसमें आज का जो लेक्चर है इसमें हम यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे कि यूट्रस एक्चुअल में कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हम इसमें सारी चीज़ें इसके अंदर आज पढ़ेंगे। फ्लोपियन ट्यूब और ओवरी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यूट्रस जो है, जैसे कि यूट्रस एक हम ये बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। जो नाशपाती को यदि उल्टा कर दें तो उस शेप का होता है ये, ठीक है, जो यूट्रस होता है। और यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पर एक, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि जो बेबी है, जो चाइल्ड है, उसकी डेवलपमेंट होती है वहाँ पर, बॉडी ऑफ जो यूट्रस है उसके अंदर, ठीक है। तो यूट्रस में क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे कि यूट्राइन कैविटी होती है जहाँ पर एक्चुअल में बच्चे की डेवलपमेंट होगी। फिर बॉडी ऑफ यूट्रस बताया, तो बॉडी ऑफ यूट्रस की जैसे कि मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम है, ये पार्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है सर्विक्स है, वेजाइना, ठीक है, सर्विक्स के पार्ट है। फिर एंडो सर्विक्स, एक्सो सर्विक्स, ये हम आज इसमें इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें इसमें, जैसे कि देखो इसमें दिखा रखा है क्या है, ये ओवरी है, ओविडक्ट होगी जिसको फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। फिर यूट्रस, फिर यहाँ पर ये देखो सर्विक्स है और वेजाइना है, ठीक है। वेजाइना एक ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब है। सर्विक्स भी एक तरह से हम सर्विक्स जो है वो जो एक बिल्कुल नैरो ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है सर्विक्स का। और इसको जो है सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिलके जो है, जो सर्विकल कैनाल है या जो वेजाइनल कैनाल है, दोनों मिलके क्या बनाती हैं, बर्थ कैनाल बनाती हैं, ठीक है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है या बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम ये बर्थ कैनाल बोली जाती है उस टाइम इसको, ठीक है। अब देखो, द यूट्रस इज सिंगल होता है एंड इट आल्सो कॉल्ड वोम, इसको वोम भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है हिस्ट्रा, HYSTERA, हिस्ट्रा, इसको हिस्ट्रा भी बोलते हैं। और कभी आप जैसे सुने कि हाइस्ट्रेक्टोमी सुने, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि जो यूट्रस है उसमें मान लो इन्फेक्शन हो गया, उसमें मान लो जैसे कि कोई डिसऑर्डर हो गया उसके अंदर, तो उसमें जैसे कि उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको बच्चेदानी को, इसको वोम को, इसको यूट्रस को बच्चादानी भी बोलते हैं, इसको रिमूव कर दिया जाता है। और उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइस्ट्रेक्टोमी, जैसे कि हमने वेस्कोटोमी पढ़ा था और ट्यूबकोटोमी पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें शेप ऑफ यूट्रस जो है इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर शेप के होते हैं। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू पेल्विक वाल। ये जो है मतलब किसके द्वारा मतलब सपोर्ट किया जाता है, लिगामेंट जो पेल्विक वाल से अटैच होती है वो इसको मतलब एक तरह से सपोर्ट करते हैं भाई, ठीक है। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, तो यूट्रस जो है ओपन होगा किसमें, वेजाइना के अंदर, थ्रू ए नैरो सर्विक्स के द्वारा वो है वेजाइना के अंदर ओपनिंग होता है। नैरो सर्विक्स अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर में, जैसे कि कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, जो कैविटी है, जो मतलब सर्विक्स में जो खाली पोर्शन है उसको सर्विकल कैनाल बोलते हैं। और वो वेजाइना के साथ मिलके क्या फॉर्म करती है, बर्थ कैनाल फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है वो, बर्थ कैनाल फॉर्म करती है। तो इंपॉर्टेंट है भाई ये बेटा, ठीक है। वॉल ऑफ यूट्रस एज 3 लेयर ऑफ टिश्यू, जो वॉल है यूट्रस की उसमें 3 लेयर होते हैं टिश्यू के। तो एक्सटर्नल जो थिन मेम्ब्रेन होती है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, बीच में जो होती है स्मूथ मसल उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और इनर ग्लैंडुलर लेयर जो होती है वो एंडोमेट्रियम होती है। दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी, वो यूट्राइन कैविटी। हाँ, एक बात याद रखना बेटा, एंडोमेट्रियम जो लेयर है ये जो लेयर है एक्चुअल में ये बनती भी रहती है और ब्रेक भी होती रहती है, टूटती भी रहती है। ये बनती और टूटती कब है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है उसके दौरान जो इसमें चेंज आते हैं, साइक्लिक चेंजेस आते हैं इसके अंदर। तो जैसे कि जब एग डेवलप कर रहा होता है, जब एग रिलीज हो चुका होता है, ओवुलेशन होता है, उस टाइम ये डेवलप हो जाती है। और मान लो एग फर्टिलाइज हो गया तो ये एज इट इज रहेगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसकी मेंटेनिंग में हेल्प करता है, एंडोमेट्रियम के लेयर की मेंटेनिंग में। और यदि प्रेगनेंसी नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो जो है एग, हमने देखा था कि एग की वैलिडिटी कितनी थी, 24 आवर्स थी, ठीक है। उसके बाद वो डिजनरेट हो जाता है। डिजनरेट जब होगा तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी घटेगा, क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम था जहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा था वो डिजनरेट हो गया, कार्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल गिरेगा, और उसकी वजह से फिर एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो मेंटेनिंग
नहीं हो पाएगी और एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो ब्रेक हो जाएगी। जो ब्लड आता है मेंसेस के दौरान, जो ब्लड आता है फीमेल के अंदर, वो एक्चुअल में एंडोमेट्रियम ही होता है, ठीक है, वो लेयर ही होती है। जबकि जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम इसका काम कब होता है, जब प्रेगनेंसी हो चुकी है और एट द टाइम जो गेस्टेशन पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड में, पूरे गेस्टेशन में 9 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड है उसमें पूरे में हेल्प की है किसने, एंडोमेट्रियम लेयर ने मेंटेनिंग करने में। लेकिन बाद में जब डिलीवरी होगी बेबी की, बच्चे का जन्म होगा, उस टाइम उसमें जो मायोमेट्रियम है उसका काम होगा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाना यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो बेबी एक्सपेल होगा, बाहर की तरफ पुश होगा, बॉडी से बाहर निकलेगा, वो यूट्रस से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये देखिए, यूट्राइन वाल इज वेरी मस्कुलर एंड थिंक इट हैज 3 डिस्टिंक्ट लेयर। तो इसमें देखिए मैं एंडोमेट्रियम का बताया, तो एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इसमें फिर सर्विक्स है, वेजाइना है, ये दिखाई दे रहे हैं आपकी इस डायग्राम में। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं। यूट्रस आल्सो कॉल्ड हाइस्ट्रा और वॉम, इसको हाइस्ट्रा और वॉम भी बोलते हैं। यूट्रस इज चाइल्ड बियरिंग ओल, चाइल्ड बियरिंग ओल का मतलब बच्चे को होल्ड करने वाला, बच्चे को मतलब बच्चा जिसके अंदर डेवलप हो रहा है वो ऑर्गेन है, और इसको बच्चादानी भी बोलते हैं, ठीक है, बच्चादानी भी बोलते हैं भाई इसको। सिचुएटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, ये किस किस के बीच में होता है, देखिए हमने डायग्राम में देखा था एनसीईआरटी वाले डायग्राम में कि पीछे एनस है, रेक्टम है और आगे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और उनके बीच में जो ये ब्लू वाला दिखा रखा है ये क्या है, यूट्रस है ये, ठीक है। यूट्रस इज होलो थिक वाल्ड एंड फर्म ऑर्गन, ये थोड़ा ओलो मतलब खोखला होता है अंदर से और थिक वाल होती है इसकी। फर्म ऑर्गन का मतलब ये है कि ये एक तरह से मतलब पुश होता है, बीच में होता है ना दोनों की, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। यूट्रस इज द ऑर्गन विच प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ए फर्टिलाइज ओवम, यूट्रस वो ऑर्गन है जो प्रोटेक्ट करता है ओवम को और फर्टिलाइज ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। फर्टिलाइज ओवम क्या होगा, जाइगोट हो गया तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा और वो फिर किस में डेवलप हो जाएगा, फुल्ली फॉर्म्ड फीटस, बच्चे में डेवलप हो जाएगा। फिर इसने बोला पायरीफॉर्म इनसे, पायरीफॉर्म का मतलब क्या है, पायरीफॉर्म का मतलब मैंने आपको बताया इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप को ही पायरीफॉर्म बोलते हैं बेटा, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। पायरीफॉर्म जो वर्ड है इसका मतलब होता है इन्वर्टेड पियर शेप, ठीक है। अब यूट्रस जो लंबाई होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, चौड़ाई होती है और 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। ये मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मल फीमेल जिसकी प्रेगनेंसी नहीं है, जिसके अंदर, हाँ इसका साइज वेरी करता है, कब, जब प्रेगनेंसी होती है तो इसका साइज बढ़ता है, ठीक है, तो इसका वेट भी बढ़ता है। और जब एंडोमेट्रियम लेयर इसके अंदर बनेगी, जब एंडोमेट्रियम लेयर बनेगी मेंसेस के दौरान और मेंसेस एंडोमेट्रियम लेयर इसके अंदर रहेगी, तब भी इसका साइज और इसका वेट बढ़ेगा, 30 to 60 ग्राम इन वेट होता है इसका, ठीक है। यूट्रस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड होता है यूट्रस। अब ऊपर वाला पार्ट होता है अपर एक्सपेंडेड पार्ट, उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस, ये 2/3 होता है पूरे यूट्रस का, और नीचे वाला होता है लोअर नैरो सिलेंड्रिकल पार्ट जिसमें सर्विक्स ऑफ यूट्रस, जिसमें सर्विक्स होता है वो 1/3 पार्ट होता है यूट्रस का भाई, ठीक है। सर्विक्स भी यूट्रस का ही पार्ट है, कभी इसको अलग समझो। एट द जंक्शन ऑफ बॉडी द एंड सर्विक्स ए सर्कुलर कंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट, देखो इसने क्या बोला है कि जो यूट्रस बॉडी है, जो यूट्रस बॉडी है वो और सर्विक्स जब दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं तो वहाँ पर एक सर्कुलर कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलर एक राउंड कंस्ट्रक्शन मतलब एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम ये बोलते हैं जैसे कि इंटरनल ओरफिस, इंटरनल ओएस, और एक होता है जब, देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यूट्रस और सर्विक्स को जोड़ने वाला जो मिड पॉइंट है, सर्कुलर कंस्ट्रक्शन जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इंटरनल ओरफिस, ओएस, ओरफिस का मतलब होता है छेद, ठीक है, तो इंटरनल ओरफिस हो गया। और जो वेजाइना और सर्विक्स को जोड़े उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओरफिस, ठीक है। फिर यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, यूट्रस वेजाइना के अंदर किसके थ्रू ओपन होगा, सर्विक्स के द्वारा। कैविटी ऑफ सर्विक्स इज नोन एज सर्विकल कैनाल, जो कैविटी खाली जगह है जो सर्विक्स में उसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलके क्या बनाती हैं, बर्थ कैनाल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। ये देखिए, देखो इसमें सर्विक्स का पार्ट मेंशन कर रखा है, तो ऊपर वाला जो है वो तो है इंटरनल ओरफिस और नीचे वाला जो है वो क्या है, एक्सटर्नल ओरफिस। अभी देखो ध्यान से देखो, जो सफ़ेद वाला कलर दिखा रहा है तो यहाँ पर बच्चे की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो ये यूट्राइन कैविटी हो गई ये तो, ठीक है।
तो ये यूट्रस को किससे जोड़ रहा है, वेजाइना से, किसके द्वारा जोड़ रहा है, सर्विक्स के थ्रू। और अभी जो जंक्शन है यूट्रस का, यूट्राइन कैविटी का और सर्विक्स का जो बीच में जंक्शन है उसको बोलते हैं इंटरनल ओरिफिस, और जो वेजाइना और सर्विक्स के बीच में पॉइंट जो दिखाई दे रहा है ब्लू वाला वो है एक्सटर्नल ओरिफिस। ठीक है, ये देखिए इंटरनल ओरिफिस, एक्सटर्नल ओरिफिस, ये बीच में सर्विक्स है। ठीक है, ऊपर वाला वोम हो गया, नीचे वेजाइना हो गया, ये देखिए इसमें। ठीक है, सर्विक्स दिखाई दे रहा है, इसमें वेजाइना है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखिए इसमें, अब सर्विक्स ये बिल्कुल इसका क्लियर डायग्राम दिखा रखा है। नॉर्मल सर्विक्स ऐसा होगा भाई। ठीक है, नॉर्मल सर्विक्स जो है ऐसा होगा ये। और अब ये जो इसने दिखाया है ये कौन सा दिखाया है आप बताओ मुझे। देखो देखो, इसने मार्क कर रखा है ब्लू से, सर्विक्स लिख के मार्क कर रखा है, तो ये कौन सा हुआ, एक्सटर्नल ओरिफिस हुआ बेटा। ये कौन सा हुआ, देखो नीचे वेजाइना दिखाई दे रहा है ना, तो एक्सटर्नल ओरिफिस हुआ। अब जो नीचे वाला डायग्राम जो दिखाई दे रहा है इसमें, जिसमें थोड़ा येलोइश पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सर्विस्टिस। सर्विस्टिस एक मतलब एक तरह से एक प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लो सर्विक्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और उसमें पस बनना शुरू हो गया है, उसके अंदर इन्फेक्शन होकर पस बनना शुरू हो गया है, और उसमें देखो ये ज़्यादा रेडिश हो रहा है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन भी होगी इसके अंदर। और मैं आपको क्लियरली कर दूं कि फीमेल के अंदर जो है एक कॉमन जो डिजीज़ हम बोल सकते हैं तो वो होती है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, मतलब सर्विकल कैंसर हम बोल सकते हैं। वो सर्विकल कैंसर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं वो। ठीक है, तो ये कंडीशन इसको बोलते हैं सर्विस्टिस। ठीक है बेटा, ओके। अब ये डायग्राम देखिए, देखो अब ये एक्सटर्नल ओरिफिस का पूरी तरह से क्लियर दिखाया इसने डायग्राम, ये इसका एक्सटर्नल ओरिफिस होता है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम। आपको नोट करना है, आप इन डायग्राम के माध्यम से समझें। और मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूँ आज, जो मैं आपके पास पीडीएफ फाइल भेजता हूँ उसमें मैं आपके पास डायग्राम अब नहीं भेजूँगा। आप डायग्राम जो आपके डायग्राम आपने स्टडी करने तो आप वीडियो लेक्चर से ही डायग्राम स्टडी करेंगे। और जो पीडीएफ फाइल है उसमें मैं जो लिखने का जो नोट्स बनाने का जो मटेरियल है वही डालूँगा उसमें। हाँ, कोई हो सकता है जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा डायग्राम जो आप बना सकते हो वो भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो बेटा आप नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को देखें आप। मुझे लग रहा है कि बच्चे लेक्चर को देख नहीं रहे हैं, और इसमें मेरा तो नुकसान नहीं है, आपका ही बेटा। आप समझें इसको, इस बात को, और क्लियरली समझें और पढ़ें। ठीक है, मेहनत करें। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।